तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब भले चंगे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो फाइनली आज बड़े दिनों बाद व्लॉग बन रहा है। तो आज का व्लॉग बन रहा है बागेश्वर से। तो मुझे लगा कि आज अगर मैं बागेश्वर में हूँ तो मुझे आज आपको बागेश्वर घुमाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर आप बागेश्वर में हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए। तो मतलब वो ऐसी जगह है जिससे बागेश्वर का अस्तित्व है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। वो बागेश्वर का, जो बागेश्वर हमारा जिला है, उसका एक तरीके से वो आधार है। तो हम चल रहे हैं वहां पर को। तब तक आप सोचिए वो चीज क्या है और मैं निकलती हूँ अभी, ठीक है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ गोमती पुल पे और मेरे साथ कौन है दिखाती हुआ ये आना ही नहीं चाहती है इस व्लॉग में। और हम पहुंचे अभी गोमती पुल में, क्योंकि इसको बोलते हैं गोमती पुल इसलिए मैं दिखाती हूँ क्योंकि इसके नीचे है गोमती नदी, ये है इसलिए इसको बोला जाता है गोमती पुल। और यहाँ से है बागनाथ की एंट्री। तो अब तो पता चली गया हम बागनाथ जा रहे हैं। और ये है शनिदेव का मंदिर जो बनाया है कलश के रूप में। तो ये है बागनाथ मंदिर, पर इसकी एंट्री होती नहीं है यहाँ से। इसकी एंट्री होती है आगे से, फिर तो इसकी एंट्री है यहाँ से। तो चलो चलें। और यहाँ दूसरा मंदिर है हनुमान जी का। फिर यहाँ पर है हमारी माता रानी। ये किस चीज़ का, ये तो वैसे धुनी है ना। यहाँ पे हैं महंत नंदगिरी जी महाराज। तो पहले ना छोटे छोटे ऐसे मंदिर हैं, इनके दर्शन करते हुए चलते हैं। यहाँ है संतोषी माता का मंदिर, ये रहा। और फिर है विष्णु भगवान जी का मंदिर। और ये है काली माता का मंदिर। और यहाँ तो काली माता के दर्शन के बाद हम चलते हैं उसके बाद भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। और ये अभी बन रहा है नया। इसका ये पहले छोटा सा था, अब ऐसा बड़ा बना दिया इसको। तो अंदर चल के देखते हैं। ये पहले से यहाँ पे छोटी सी जगह थी, अब तो काफ़ी बड़ा बना दिया है। अब यहाँ से निकल के परिक्रमा करते हुए पीछे के रास्ते से फिर हम जाएंगे मेन मंदिर में। आते हैं हमारे शनिदेव। तो अब चलते हैं हम मेन मंदिर में। यहाँ मिलेंगे आपको भोलेनाथ।
यहाँ पे सब चल रहा है निर्माण कार्य। ये बहुत सुंदर बनेगा, अगर पूरा बन गया तो बहुत सुंदर बनने वाला है ये, क्योंकि बागेश्वर एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस है, तो उसकी वजह से भी इसका निर्माण हो रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। फिर देखो मंदिर से निकल के यहाँ परिक्रमा करते हैं और यहाँ से जो अंदर दूध या जल चढ़ाते हैं वो यहाँ से आता है। इससे आप शुद्ध हो जाएंगे। इससे आप शुद्ध होंगे, क्या होंगे इसलिए। हाँ, यहाँ पे हमारे बाग, ये देखो ये उत्तराखंड की विशेषता है। देखो ये सिर्फ किसके लिए बनाया था, ये बस एक मतलब शो के लिए बनाया था वो, बट इसकी पूजा कर दी और इसको टीका वीका लगा के इसके ऐसे हाल हो गए। चलो कोई नहीं। मेन गेट, अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। इधर से हम बाहर निकल के जाएंगे बाणेश्वर के मंदिर में, है ना। ये है श्री बाणेश्वर मंदिर, यहाँ लेंगे हम एंट्री। तो ये हैं बाणेश्वर जी। और यहाँ पे आप इधर भी क्या लिखते हैं, विश लिखते हैं क्या? विश लिखते हैं, मम्मी बोलती है अपना नाम। हाँ यहाँ पे विश लिख के जाती हूँ। हाँ, या तो नाम लिखते हैं यहाँ पे या विश लिखो तुम यहाँ पे, तुम्हारी वो विश पूरी होगी। क्या लिख रही है? बहुत कुछ पता नहीं, तो लंबा लंबा देख लेना, जिसको ये समझ में आएगा देख लेना। चलो अब यहाँ भी हो गई पूजा, अब हम निकलेंगे यहाँ से बाहर। तो ऐसे यहाँ से गोल करके आते हैं, ये एक तरीके से मतलब परिक्रमा हो जाती है बागनाथ जी की। अब यहाँ से कंप्लीट। और ये बन रहा है नया पुल, मतलब बनी गया ये वाला पुल तो अब पूरा है नया पुल। और ये जुड़ रहा है आगे नुमाइश खेत में, जहाँ लगता है बागेश्वर का प्रसिद्ध है उत्तरायणी मेला। और यहाँ से देखो अब ये दिख रही है नदी, ये है सरयू नदी। तो इस पुल का नाम भी अब सरयू पुल हो जाएगा। क्योंकि एक पुल ऊपर है उधर, वो भी है सरयू पुल जो आगे दिख रहा है आपको, ये भी सरयू पुल है, एक झूला पुल एक सरयू पुल। और अब मे भी ये भी हो जाए। यहीं पे भी है शमशान घाट, क्योंकि यहाँ से मिलती है एक सरयू पुल, ये सरयू नदी मिल रही है और उधर से आती है गोमती नदी। तो दो नदियों का संगम होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये शमशान घाट भी है यहाँ पर। और ये है मार्कंडेय घाट। अब यहाँ पे पूरा ऐसे बैठने का बना दिया है, तो इसे बोलते हैं मार्कंडेय घाट। ये बना है मार्कंडेय ऋषि के नाम पे। और यहाँ पे शुरू हुई अब गंगा आरती। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये जगह है बागेश्वर का अस्तित्व, इससे है बागेश्वर का अस्तित्व। तो वो क्यों है मैं बताती हूँ। तो यहाँ की जो कथा है वो इस प्रकार है कि जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं ये है सरयू नदी। और मान्यता ये है कि जब इसे जो ऋषि वशिष्ठ थे वो लेके आ रहे थे, तो उन्हें जाना था अयोध्या, इस नदी को लेके जाना था सरयू नदी को। और जो पीछे आप मेरे ख्याल से पत्थर देख रहे हैं, ये पीछे पत्थर है, वहाँ पे बैठे हुए थे मार्कंडेय ऋषि जो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्हें लगता है कि अगर मैं सरयू को आगे ले जाऊंगा तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो वो शिव जी से आराधना करते हैं कि आप इसका कोई हल निकालिए। तो शिव जी उस समय पे मतलब बाघ का रूप लेके आते हैं, जिसे संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। तो बाघ का रूप लेके आते हैं और पार्वती रखती है गाय का रूप। तो उसके बाद वह गाय पर हमला करने की ऐसी कोशिश करते हैं। उसके बाद जो मार्कंडेय ऋषि होते हैं उनको बचाने के लिए जाते हैं, तब उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वो गाय को बचाने के लिए जाते हैं। और उसी टाइम पे मतलब जो है कि सरयू नदी फिर उसके बाद आगे निकल जाती है। तो इस जगह का नाम है बागेश्वर पड़ा है, क्योंकि बागेश्वर पहले व्याघ्रेश्वर था। संस्कृत में व्याघ्र, बाघ का मतलब व्याघ्र होता है, तो इसका नाम पड़ा है। फिर उसके बाद व्याघ्रेश्वर था, पर कहते कहते बाद में फिर उसके बाद पूरा बागेश्वर इसका नाम पड़ा है। तो यही है बागेश्वर का अस्तित्व। तो बागनाथ में जो शिवजी हैं वो बाघ रूप में विराजते हैं, इसलिए इसका नाम बागनाथ मंदिर है। और बागेश्वर का नाम भी तभी बागेश्वर पड़ा है, व्याघ्रेश्वर। तो यही है यहाँ की कहानी।
अब मंदिर के दर्शन करके मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है और जो नीचे लाल बटन है उसको जरूर दबाना है। तब तक के लिए बाय।